नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय। आज मैं आपके सामने एक नए लेसन के साथ, जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं और कहानी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो आपकी भाषा जो सीखने का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि इस भाषा को सीखना आवश्यक है। तो सीखना आवश्यक है तो आपको किस तरीके से आपको बहुत सरल से सरल तरीके से आपको सिखाया जाए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो इस बार मैं आपको नई कहानी लेके आया हूं आपके पास, क्योंकि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। आज मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक क्लास में जो है दो दोस्त थे, लेकिन उनका नाम क्या था? सिर्फ एक ही था, एक ही नाम था उनका। उनका नाम था चाहिए। क्या नाम था उनका? चाहिए। उनका नाम था चाहिए। टीचर बहुत कंफ्यूज रहता था। टीचर हर बार सोचता था कि जब भी मैं चाहिए बोलता हूं कि दो लोग आते हैं। कौन कौन आता था? एक आता था शुड, एक आता था मस्ट। टीचर बहुत परेशान। टीचर सोचता जब कभी भी मैं चाहिए बोलता, दो लोग आते, शुड भी खड़ा हो जाता सामने, मस्ट भी खड़ा हो जाता। तो टीचर ने सोचा इनका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो टीचर ने बोला कि जब जनरली मैं किसी को बुलाऊं तो शुड आएगा, लेकिन जब कोई आवश्यक कार्य होगा या जहां पे कंपल्सन होगा तो वहां पे जो है हमेशा मस्ट आएगा। अब वो आवश्यक कार्य क्या है? जैसे मैंने बोला कि तुम्हें घर जाना चाहिए, नॉर्मल है, घर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें घर जाना ही चाहिए, आवश्यक है। जैसे मैं कहूंगा तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अब जो सेंटेंस है वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कैसे कंसीडर करते हैं या कैसे मानते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें खेलना चाहिए, जनरली मैं बोलूंगा यू शुड प्ले, लेकिन आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो अब मैं आपके पास आया, आपने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने कहा भैया आपको खेलना बहुत आवश्यक है क्योंकि आपकी बॉडी फिट नहीं है और आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है। तो मैंने कहा यू मस्ट प्ले, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, लेकिन बहुत आवश्यक कार्य है, मैं कहूंगा तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर। तो इसका मतलब है जहां मैं सेंस लगाऊंगा, जैसे तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें वहां जाना आवश्यक, जहां आवश्यकता दिखती है तो वहां पे चाहिए सेंस में जो है आपका मस्ट सेंस आएगा। तो शुड के लिए क्या आएगा? जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, चाहिए, और तुम्हें खेलना ही चाहिए, तुम्हें खेलना ही चाहिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें जनरली आपसे बात की गई है कि आपको खेलना चाहिए, लेकिन इसमें आपको जोर देके गया है, कहा गया है कि आपको खेलना ही चाहिए। तो इसमें नॉर्मली क्या आएगा? यू शुड प्ले। क्या आएगा? यू शुड प्ले। अब यहां पे आएगा यू मस्ट प्ले, यू मस्ट प्ले। इसमें क्या है? आपको दोनों सेंस यूज होंगे, शुड भी आया और मस्ट भी आया। और एक जगह आपने देखा कि यू शुड प्ले और यू मस्ट प्ले। आपको जहां पे लगा कि आपका खेलना कंपलसरी है तो वहां पे मस्ट सेंस आया, जहां पे आपको नॉर्मली लगा कि आपको खेलना चाहिए तो वहां पे शुड सेंस आया। जैसे मैंने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो क्या आएगा? अब पढ़ना आप सेंस ले सकते हैं कि आप यहां पे मस्ट भी सेंस ले सकते हैं और शुड भी सेंस ले सकते हैं। कैसे? यू शुड स्टडी। अब जनरली मैंने आपसे बोला तो आपसे मैंने बोला यू शुड स्टडी, लेकिन कंपलसरी होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। तो आपने देखा कि शुड भी यहां लगा सकते थे और मस्ट भी, डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको शुड की जगह मस्ट लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कोई भी डॉक्टर के पास ऐसे ही नहीं जाता है, कोई उसके पास आवश्यक कार्य होगा या फिर उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तभी वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसीलिए मैं वहां यू शुड गो टू डॉक्टर न बोलूंगा, न बोल के मैं बोलूंगा यू मस्ट गो टू डॉक्टर। जैसे
मैं आप बोलूंगा कि बच्चों को हम बोलते हैं हम तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए, यू शुड ईट प्रॉपरली, तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू मस्ट ईट प्रॉपरली। तो डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब हम कोई भी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वहां पे चाहिए सेंस जो है बदल जाता है, क्योंकि वहां पे चाहिए कहने के लिए हिंदी में हम उसको चाहिए बोलते हैं, लेकिन सेंस जो है इंग्लिश में जो है शुड भी बन सकता है, उसका मस्ट भी बन सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, कि मैंने एग्जाम चल रहे हैं और मैंने आपसे बोला यू शुड स्टडी, तो वहां पे यू शुड स्टडी ना कह के मैं ऐसा कह सकता हूं कि यू मस्ट स्टडी। क्यों कह सकता हूं यू मस्ट स्टडी? क्योंकि आपका पेपर टाइम पीरियड है और तो आपको पढ़ना चाहिए, तो वहां पे मैं कहूंगा यू शुड स्टडी की जगह कहूंगा यू मस्ट स्टडी। जैसे शुड जो है साधारण सेंस में लेते हैं और यह है आवश्यक। शुड जो है साधारण चाहिए रहता है, साधारण चाहिए, और ये आवश्यक चाहिए। यहां हम लोग ही सेंस भी यूज कर सकते हैं, यहां हम लोग ही सेंस भी यूज कर सकते हैं, यहां हम आवश्यक सेंस भी यूज कर सकते हैं, साधारण सेंस भी। यहां साधारण सेंस होगा, यहां आवश्यक सेंस होगा, या ही सेंस होगा। कैसे? मैंने बोला तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तो मैंने बोला यू शुड गो होम। तो यहां पे आवश्यक सेंस तुम्हें घर जाना ही चाहिए, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा? यू मस्ट आएगा, यहां पे यू मस्ट गो होम। अब यहां पे एक मस्ट क्यों आया? क्योंकि मैंने आपसे बोला जब कोई भी आवश्यक चीज होगी तो उसके साथ शुड न आके मस्ट आएगा, या फिर ही सेंस जहां पे तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें ये खाना ही होगा, तुम्हें पढ़ना ही होगा, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट गो, तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना ही होगा, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी, तुम्हें एग्जाम देना ही होगा, यू मस्ट अपीयर एग्जाम, तुम्हें दिल्ली जाना ही होगा, यू मस्ट गो टू दिल्ली। जहां पे भी तुम्हें जाना ही होगा और आवश्यक चीजें हैं वहां पे शुड की जगह आपको मस्ट आएगा। कहने के लिए दोनों चाहिए सेंस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे शुड आएगा मस्ट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, लेकिन आपको मालूम है कि आपका एग्जाम आने वाला है तो आप वहां पे उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वहां पे सेंस बनेगा यू मस्ट स्टडी। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे आपको थोड़ा सा दबाव डाल रहा हूं, आपको पढ़ना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी। जैसे मैंने बोला आपको दिल्ली जाना चाहिए, यू शुड गो टू दिल्ली, लेकिन मैंने कहा नहीं आपको दिल्ली ही जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू दिल्ली, तो वहां पे मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, तो वहां पे शुड की जगह आपका मस्ट आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने हर बार आपको बोला कि कोई भी भाषा आपको सीखनी है तो आप वो एक दिन में नहीं सीख सकते, उसका एक तरीका होता है सीखने का, सिखाने का। तो जब आप नई भाषा सीखते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा भी अगर भाषा सीखता है, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो वो पहले थोड़े थोड़े से वर्ड्स किसी से सुनता है या कोई उसको सिखाता है, जैसे कोई मम्मी कहना बोलता है सिखाता है या पापा कहना सिखाता है, तो पहले उतना मम्मी पापा कहना सीखता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप पहले सही बोलो, पहले आपको सही चीजें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने आपको हर बार बोला है कि अगर आप लर्नर हैं तो आप शुरू में गलतियां करेंगे, और बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि आप गलतियां कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इग्नोर इट, क्योंकि पहले आप थोड़ा बोलना सीखें, उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारें। क्योंकि आप बोलना ही नहीं जानेंगे तो आप गलतियां कहाँ सुधारेंगे? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी भाषा, जैसे आपने हिंदी ही सीखी है या बचपन से कोई भी आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा पहले कुछ भी नहीं बोलता है और धीरे धीरे वो कुछ बोलने की कोशिश करता है। अगर उसे शुरू से ही डांटा जाए, बोला जाए कि आप गलत बोल रहे हो, तो कभी वो बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। तो उसी प्रकार क्या है कि आपको भी अगर कोई कहता है तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, पहले आप थोड़ा बोलना सीखिए, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। जैसे जैसे आप सीखने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे सीखने का, कुछ बहुत आप टाइम देंगे उसको, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप इससे मोटिवेट होंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं कोई नई चीज सीख रहा हूँ। और क्योंकि
आजकल इंग्लिश बोलना एक फैशन है, ट्रेंड है और एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज है। कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी अब जॉब के लिए भी जाते हैं तो आप देखा होगा आप लोगों ने, प्रायोरिटी मिलती है कि आपको इंग्लिश आती है, आप किसी से भी अच्छे से बात कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें सीखना बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आसान तरीके से इस भाषा को सीखिए। और हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग्स। तो आपके लिए आज का ये न्यू थिंग्स था। मैं चाहता हूँ कि आप इसे साधारण और आसान तरीके से सीखें। कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जल्दी सीख जाते हैं। क्योंकि अगर मैं पहले से ही आपको थोड़ा सा एडवांस में बोलना सिखाऊं या एडवांस चीजें बताना सिखाऊं तो मेरे को नहीं लगता है कि आप लोग उसे एक्सेप्ट कर पाओगे या फिर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे। तो मुझे आपको बेसिक चीजों से सिखाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत बार मेरे पास अपने ही स्टूडेंट लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर बेसिक चीजों से आप सिखाएंगे तो और लोग भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोच के सिखाएंगे कि आप लोगों को कुछ बहुत आता होगा और उसके बाद आप आगे बढ़ें, तो हो सकता है कि वो लोग नहीं सीख पाएंगे जिनको बिल्कुल बेसिक चीजों से आना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप लोग प्रैक्टिस करें घर पे। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको कोई भी इसमें टॉनिक नहीं पिला सकता है कि आपको एक बार में पिलाया और आपको सब कुछ आ गया। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसको आप ऐसे ही जो है दे नहीं सकते हैं। अगर आप बांट भी रहे हैं तो फिर भी लेने वाले को थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी ओर से थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, तब वो उसके पास आएगा। क्योंकि अगर पैसे की तरह होता कि मैंने आपको दे दिया और आपने ले लिया और अमीर बन गए, विद्या में ऐसे अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अगर देने वाला अमीर है तो लेने वाले को अमीर बनने के लिए उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ समय सेक्रीफाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप सीखें तो आपको टाइम देना पड़ेगा। हर चीज को सीखने के लिए समय तो देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा की तरह आप जो है इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।